नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज हम आपको बताएंगे गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग जिनकी कुंडली में होता है उनकी किस्मत को चमका देता है। तो यदि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है तो आपकी भी किस्मत चमकेगी। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये हम आपको बताएंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। गज केसरी योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको सुख, वैभव, मान, सम्मान सब कुछ देगा और दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। गज केसरी योग के बारे में विस्तार से जानने के लिए आज का प्रोग्राम जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि कुंडली में कब बनता है गज केसरी योग। साथ ही आज क्या है आपके तारे का संदेश, आपके नाम बताएंगे आपकी राशि के अनुसार, और आखिरी में होगा एक विशेष उपाय आज के उपाय में। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 12 मई 2023 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, सप्तमी तिथि रहेगी सुबह 9:06 तक, फिर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:03 तक, फिर धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य मेष राशि में विराजमान है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। जो भी शुभ काम, महत्वपूर्ण काम आपको करना है, आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा तो कार्यों के सफल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। राहु काल का समय होगा सुबह 10:36 से दोपहर 12:18 तक। राहु काल शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए राहु काल में कोई भी जरूरी काम ना करें। दिशा शूल है पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। गज केसरी योग का क्या महत्व होता है, आइए समझते हैं। देखिए, कुंडली में बनने वाले महत्वपूर्ण योगों में से एक है गज केसरी योग। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनता है, ऐसे लोग शक्ति, बुद्धिमता, कार्यकुशलता में सफल होते हैं, कार्यकुशल होते हैं, और इनके अंदर ये क्षमता भरपूर होती है। यानी शक्ति भरपूर होती है, बुद्धि भरपूर होती है, और कार्यकुशलता, कार्य में ये लोग निपुण होते हैं। जो भी काम करते हैं उसके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। ऐसे लोग यदि जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो बड़े पद पर पहुंचते हैं, CEO बनते हैं कंपनी के, और गवर्नमेंट जॉब में है तो हायर पोजीशन में पहुंचते हैं। ये एक अत्यंत ही शुभ योग माना जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं गज केसरी योग वाले, वो बिजनेस में भी टॉप पोजीशन में पहुंचते हैं। ज्योतिष का एक ग्रंथ है जातक पारिजात, उसमें गज केसरी योग के महत्व का विशेष वर्णन किया गया है। गज केसरी योग में गज और केसरी दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है सिंह। तो हाथी और सिंह आप जानते हैं, ये दोनों ही शक्तिशाली माने जाते हैं और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। हाथी की अपनी विशेषता है, सिंह की अपनी विशेषता है। हाथी अपार शक्ति अपने अंदर रखता है, लेकिन अभिमान से रहित होता है, अहंकार नहीं होता हाथी के अंदर। सिंह जो होता है, शेर, वो दूरदर्शी होता है, मजबूती होती है उसके अंदर और फुर्ती होती है। कुशल नेतृत्व की क्षमता भी सिंह के अंदर होती है। तो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग बनता है तो हाथी और सिंह वाले दोनों गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इसीलिए गज केसरी योग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमने आपको बताया कि जातक पारिजात नामक जो ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कुंडली में
कब गज केसरी योग बनता है, बृहस्पति और चंद्रमा की क्या स्थिति होनी चाहिए, वो आपको विस्तार से बताएंगे। पहले जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का राशिफल। मेष राशि, कार्य क्षेत्र में स्थिति आपकी बेहतर होगी। आप अपने मन को शांत रख करके फैसला करिए। किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, उलझने से बचिए। उलझेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बात बढ़ सकती है। ये समय अपनी सेहत का ख्याल रखने का है। खान पान ठीक रखें, और यदि कोई दवाई ले रहे हैं आप तो समय पर लेते रहिए। दवाई खाने में लापरवाही मेष राशि वाले इस समय ना करें। शुभ रंग है आपके लिए आज केसरिया। केसरिया रंग का आज प्रयोग करेंगे तो मन खुश रहेगा, लक साथ देगा। उपाय क्या करें, अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए मेष राशि वाले आज किसी गरीब को भोजन का दान करिए। मन आपका तृप्त होगा, प्रसन्न रहेगा, और जो भोजन करेगा वो आपको आशीर्वाद देगा, और आशीर्वाद से पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। पाप कटते हैं और जीवन में सुख बढ़ता है। इसीलिए सभी को अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। वृष राशि, वृष राशि वालों के खर्चों में बढ़ोतरी होगी। लंबी दूरी की यात्रा से बचें। आपके परिवार में सुख और बढ़ेगा। बस आप अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, परिवार वालों को वक्त दीजिए। जो लोग विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके विदेश से संबंधित काम बनेंगे, उसके लिए ये समय अनुकूल है। शुभ रंग क्रीम, आज क्रीम कलर का प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, लक को बढ़ाने वाला होगा। उपाय, दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो मां दुर्गा की कृपा से आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा। लाभ कमाने के लिए मेहनत बढ़ाना होगा। कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान और बढ़ेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार के लिए भी दिन उत्तम है, लाभ होगा। सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। इस अच्छे समय का मिथुन राशि वालों को लाभ उठाना चाहिए। शुभ रंग बादामी, बादामी कलर आज आपके लक को और बढ़ाने वाला होगा। अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए मिथुन राशि वाले किसी गरीब को सफेद मिठाई का दान करें। कर्क राशि, नौकरी में उन्नति के अवसर आज कर्क राशि वालों को प्राप्त होंगे। आप अपनी तरफ से पॉजिटिव होकर के कोशिश अवश्य करिएगा। रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है तो आप उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश बढ़ा दें। किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा, और कोशिश करें कि किसी को पैसा उधार ना दें, नहीं तो फिर फंस जाएगा पैसा, जल्दी से वो वापस नहीं मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए आज गुलाबी, गुलाबी रंग का प्रयोग करेंगे तो लक आपका और बढ़ेगा। अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए मां लक्ष्मी की आरती करें तो आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आइए अब बात करते हैं कि कुंडली में कब बनता है गज केसरी योग, क्या ग्रहों की स्थिति होती है तो इस योग का निर्माण होता है। जब बृहस्पति ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो, केंद्र का मतलब होता है कि चंद्रमा से प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में बृहस्पति स्थित हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। बृहस्पति और चंद्रमा में से कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और ना ही नीच का होना चाहिए, यानी कमजोर स्थिति में नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी शत्रु राशि में होना चाहिए। ये इसके पैरामीटर्स हैं। अगर ये सारे पैरामीटर्स फॉलो होते हैं तो फिर कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है। इसीलिए जब आप कुंडली में गज केसरी योग देखें तो ये भी देख लें कि कोई शत्रु राशि उस पर असर तो नहीं डाल रही है।
क्या बृहस्पति और चंद्रमा अस्त तो नहीं है? तो अच्छे तरीके से देख करके फिर डिसीजन लेना चाहिए कि कुंडली में गज केसरी योग है कि नहीं है, और यदि है तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य प्रदान करेगा। गज केसरी योग के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि यदि उपाय करके इससे शुभ फल पाया जा सके तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब वक्त हो गया है एक सवाल लेने का। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो उनमें से आइए एक सवाल ले लेते हैं। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखना होगा, और सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिएगा। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आपके सवाल आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आप अपने सवाल भेज सकते हैं, ये मौका है आपके लिए, तो अपने सवाल जरूर भेजिए। जो लोग सवाल भेजें तो एक बात का ध्यान रखें कि उसमें आप अपने सवाल में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल अवश्य लिखिएगा, ताकि आपकी कुंडली बना करके सवाल का जवाब दिया जा सके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंप्लीट बर्थ डिटेल नहीं लिखते, जिस कारण से उनकी कुंडली नहीं बन पाती है। तो जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय आपको अवश्य लिखना है। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है गरिमा सिंह। गरिमा सिंह जी, आपका सवाल ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। गरिमा जी की डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1995, रात को 8:45, लखनऊ उत्तर प्रदेश का जन्म है। इनका सवाल यह है कि इनकी मैरिज कब होगी। गरिमा जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। अभी आपकी कुंडली आपको दिखाएंगे। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। आपका जन्म भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय अभी आपकी राहु की महादशा चल रही है, जो नवंबर 2021 से शुरू हुई है, और ये नवंबर 2039 तक 2039 तक चलेगी। और बृहस्पति राहु की महादशा में राहु की ही अंतर्दशा नवंबर 2021 से जुलाई 2024 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली पहले आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं मैरिज का योग कब बन रहा है। देखिए, आपकी कुंडली में जहां ये 3 नंबर लिखा हुआ है, ये है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न का स्वामी बुध ये जाकर के 5वें घर में बैठ गया है सूर्य और राहु के साथ। 7वें घर का, जहां से हम मैरिज देखते हैं, उसका स्वामी है बृहस्पति, और ये बृहस्पति जाके 6ठे घर में बैठा है 23 डिग्री का मंगल और शुक्र के साथ। आपकी कुंडली के हिसाब से जुलाई 2024 से और दिसंबर 2025 के बीच में मैरिज का बहुत अच्छा योग है। इस दौरान आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपने करियर पर फोकस करें और इस साथ ही साथ अच्छे रिश्ते तलाशते रहें। उपाय क्या करना है, उपाय नोट करिए। पहला उपाय, हर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के फल गरीबों को दान करें, और नियम बना करके प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करिए। ये 2 उपाय करते रहिए। भगवान शिव की कृपा से सभी बाधाएं दूर होंगी जो मैरिज में आ रही हैं, और 7वें घर का स्वामी बृहस्पति है, उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये जो 2 आपके उपाय हैं, इनका संयोग ऐसा होगा कि आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी, अच्छी शादी आपकी हो जाएगी। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं, जैसे गरिमा जी ने पूछा। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। धन कमाने के लिए किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। समय अच्छा है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग
लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो लक आपका आज और बढ़ेगा। अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सिंह राशि वाले पक्षियों को दाना खिलाएं। कर्क राशि, विदेश से संबंधित काम आज आपके बनेंगे। रिश्तेदारों से संबंधों में और सुधार होगा। फैसले जल्दबाजी में करने से बचें। क्रोध पर काबू रखें। शुभ रंग हरा। उपाय, मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। तुला राशि, व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। अपनी तरफ से प्रयास करने में कोई कमी मत रखिएगा। तुला राशि वालों की सेहत ठीक रहेगी। सेहत के मामले में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुभ रंग सफेद। सफेद रंग का आज आप प्रयोग करेंगे तो लक और बढ़ जाएगा। अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज किसी गरीब को दूध का दान करिए। आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। गुस्सा आपका काम बिगाड़ सकता है। क्रोध से बचिए। हर काम धैर्य से करने की जरूरत है। किसी को पैसा उधार ना दें, नहीं तो पैसा फंस जाएगा। वृश्चिक राशि वाले अपने खान पान का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लेते रहिएगा। शुभ रंग है लाल और उपाय, किसी गरीब को आज आटे का दान करें। आइए अब जानते हैं कि गज केसरी योग कब कमजोर होता है। कई लोगों की कुंडली में गज केसरी योग बनता है और लोग ये कहते हैं कि पंडित जी हमारी कुंडली में तो गज केसरी योग है, लेकिन उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना जो है शास्त्रों में वर्णन है कि गज केसरी योग से लाभ होता है। तो कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब गज केसरी योग कमजोर अवस्था में होता है और उतना लाभ नहीं देता है? तो देखिए, जब गज केसरी योग अष्टम भाव में बने, द्वादश भाव में बने, अष्टम भाव मतलब 8वें घर में, द्वादश भाव मतलब 12वें घर में, या षष्ठ भाव यानी 6ठे घर में बनता है, तो वो कमजोर फल देता है, उसमें उतनी पावर नहीं होती। इसलिए इन भावों में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो उतने अच्छे रिजल्ट की उम्मीद मत रखिएगा। अगर बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो, कमजोर राशि में बैठा हो, उस पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो, शत्रुओं के साथ बैठा हो, तो फिर कमजोर फल मिलता है। इसी की तरह यदि चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, अस्त हो, तो भी वो अच्छा फल नहीं दे पाता है। तो गज केसरी योग के लिए बृहस्पति और चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब शत्रु ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा पर हावी हो जाते हैं, तब भी गज केसरी योग बन भी रहा हो तो बहुत कमजोर फल मिलता है। जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पाता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन उतना फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। तो कई बार जो क्रूर ग्रह हैं वो इतना हावी हो जाते हैं कि शुभ ग्रहों को फल ही नहीं देने देते, और ऐसी स्थिति में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आइए, अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपने सवाल लिखिएगा, वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है हर्ष पटेल। हर्ष पटेल जी, ध्यान से सुनिएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1993, रात को 10:15 सूरत का जन्म है इनका। हर्ष जी का सवाल ये है कि विदेश जाना चाहते हैं, कब योग बनेगा, कोशिश कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। हर्ष जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। अभी आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। आपकी तुला लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। आपका जन्म
भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय अभी आपकी राहु की महादशा चल रही है, जो जनवरी 2022 से शुरू हुई है और अक्टूबर 2024 तक चलेगी। और जनवरी 2022 से शुरू हुई है और ये जनवरी 2040 तक चलेगी। और जो अंतरदशा है राहु की, वो जनवरी 2022 से शुरू हुई है और अक्टूबर 2024 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं विदेश जाने का योग आपकी कुंडली के हिसाब से कब बन रहा है। देखिए, आपकी कुंडली में जहां ये 7 नंबर लिखा हुआ है, ये है तुला लग्न। और तुला लग्न का स्वामी शुक्र यहां जाकर बैठ गया है अष्टम स्थान में 23 डिग्री का। और ये जो शुक्र है, ये छठे घर में बैठा है 23 डिग्री का, और ये अष्टम स्थान का भी स्वामी है। और छठे घर में ये बुध के साथ बैठा है, 0 डिग्री का बुध है और 23 डिग्री का शुक्र है। अष्टम स्थान का स्वामी भी शुक्र है, वहां केतु बैठा है। और 12वें घर का स्वामी बुध है, वहां बृहस्पति बैठे हुए हैं। और बुध बैठ गया है जाके छठे घर में 0 डिग्री का। आपकी कुंडली के हिसाब से विदेश जाने का आपका समय शुरू होगा नवंबर 2025 से। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2027 के बीच में विदेश जाने का अच्छा योग है। इस दौरान अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अभी उसके लिए तैयारी कर लीजिए, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उससे संबंधित तैयारी कर लीजिए। उपाय क्या करना है जिससे आप विदेश जाने में कामयाब हों? पहला उपाय, हर शुक्रवार के दिन गरीबों को चावल और चीनी का दान करना है। 1 किलो चावल 1 किलो चीनी, 1 किलो चावल 1 किलो चीनी, ऐसा पैकेट बना लीजिए और 7 गरीबों को दान करें। दूसरा उपाय, प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करिए और गणेश जी को बुधवार के दिन बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए और प्रसाद बांटिए। ये उपाय करना शुरू करिए, जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी और बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में तरक्की के अवसर आपको मिलेंगे। संतान से सुख प्राप्त होगा। किसी के कहने पर अपने विचार ना बदलें, अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुन करके फैसले करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सुनहरा, आज सुनहरे रंग का प्रयोग करेंगे तो लक आपका बढ़ेगा। अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो मां दुर्गा की आरती करें तो आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के परिवार में जो टेंशन है वो दूर होगी। अपने पैसे को बचाने का प्रयास करें। अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। कोई भी काम टालने से बचना होगा। शुभ रंग नीला। उपाय, मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। कुंभ राशि, पूरे उत्साह से आप आज काम करेंगे। सरकार से संबंधित काम बनेंगे। कोई मित्र मदद मांग सकता है, मित्रों की मदद अवश्य करें। आपकी सोच आपको सकारात्मक रखना होगा। पॉजिटिव सोच रखेंगे तो उससे आपका ही फायदा होने वाला है। शुभ रंग सफेद। उपाय, किसी गरीब को फल का दान करें। मीन राशि, प्रॉपर्टी खरीदने की योजना मीन राशि वाले बनाएंगे। क्रोध से बचना होगा। हर काम सोच समझकर करना होगा। अपने करीबी लोगों से मतभेद ना बढ़ने दें। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। अब वक्त है आज के उपाय का। गज केसरी योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है लेकिन शुभ फल नहीं दे रहा है तो ये उपाय करिएगा, शुभ फल मिलने लगेगा।
क्या करना है आपको? भगवान शिव की पूजा करिए, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करिए। गज केसरी योग से आपको शुभ फल मिलेगा। और हर बृहस्पतिवार के दिन गरीबों को पीली मिठाई का दान करें। किसी अच्छे ज्योतिषी जी से संपर्क करके पीला पुखराज और मोती धारण करें। ये अगर आप कर लेते हैं तो गज केसरी योग अगर कुंडली में कमजोर भी है तो आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और किसी विशेष विषय पर करेंगे बात। आपके तारे आपका दिन बनाएंगे, जीवन में खुशियां लाएंगे। नमस्कार।